दोस्तों, इस दुनिया में धन कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन धन को अपने जीवन में टिकाए रखना सबसे कठिन कला है। यही कारण है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बदलते समय के साथ और अधिक धनवान होते चले जाते हैं। फर्क उनकी किस्मत में नहीं होता, फर्क उनके निर्णयों में होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य पहले अपने विचारों से निर्धन बनता है, उसके बाद उसकी तिजोरी खाली होती है। जो व्यक्ति धन को केवल कमाने की वस्तु समझता है वह कभी धनी नहीं बनता, लेकिन जो धन के नियमों को समझ लेता है उसके लिए हर परिस्थिति एक नया अवसर बन जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको धन से जुड़ी ऐसी नीतियां बताने वाला हूं जिन्हें समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि अब तक आपको केवल मेहनत करना सिखाया गया था, धन कमाना नहीं। क्योंकि धन केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि मस्तिष्क की स्पष्ट सोच, सही निर्णय और समय की पहचान से आता है। और सबसे अंत में मैं आपको वह नीति बताऊंगा जिसे आचार्य चाणक्य ने धन को स्थायी बनाने का सबसे बड़ा रहस्य माना था। यदि आपने उसे समझ लिया तो धन के बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आज आचार्य चाणक्य जीवित होते और उनसे केवल एक प्रश्न पूछा जाता कि धनवान बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो शायद उनका उत्तर आपको चौंका देता। क्योंकि वे कभी यह नहीं कहते कि दिन रात मेहनत करो, न ही वे केवल भाग्य पर विश्वास करने की सलाह देते। चाणक्य का मानना था कि इस संसार में सबसे अधिक धोखा वही व्यक्ति खाता है जो यह सोचता है कि केवल कड़ी मेहनत ही उसे अमीर बना देगी। जरा अपने आसपास देखिए, ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी ही है। वहीं कुछ लोग कम समय में ऐसी संपत्ति बना लेते हैं जिसकी लोग केवल कल्पना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्या किस्मत कुछ लोगों पर ही मेहरबान होती है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन उस व्यक्ति के पास नहीं जाता जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है, बल्कि उसके पास जाता है जो उसे संभालने की योग्यता रखता है। यही वह नीति है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया और जिसने कई धनी लोगों को भी कुछ ही समय में निर्धन होते देखा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे वे धन कमाने से पहले धन को समझना सिखाएंगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ यह है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा अमीर बनोगे। अगर यह सच होता तो सबसे पहले मजदूर करोड़पति बनते, किसान सबसे बड़े उद्योगपति होते और दिन रात पसीना बहाने वाला हर इंसान धनवान होता। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि धन के नियमों की अनदेखी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन कभी भी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, वह केवल नीति का अनुसरण करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की। वह केवल यह देखता है कि आपने कितनी समझदारी से निर्णय लिए। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग हर अवसर को धन में बदल देते हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन धन नीतियों को समझेंगे जिन्हें जानने के बाद आप महसूस करेंगे कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सही सोच की कमी होती है। और अंत में मैं आपको वह नीति बताऊंगा जिसे चाणक्य धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य मानते थे। हो सकता है वही एक बात आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। दोस्तों, धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को अपने पास बनाए रखना उससे भी बड़ी नीति है। इतिहास गवाह है कि अनेक लोग अपार संपत्ति के मालिक बने, लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो बैठे। वहीं कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे समय भी नहीं मिटा सका। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या था? आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मनुष्य की जेब में आने से पहले उसके विचारों में आता है। जिस व्यक्ति की सोच सही होती है उसके लिए हर कठिन परिस्थिति भी अवसर बन जाती है, लेकिन जिसकी सोच गलत होती है उसके हाथ में आया हुआ धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता।
इसलिए चाणक्य ने धन कमाने से पहले धन को समझने पर सबसे अधिक बल दिया। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन गुप्त धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें अपनाकर एक साधारण व्यक्ति भी अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। ये नीतियां केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धन को बढ़ाने, सुरक्षित रखने और जीवन भर अपने साथ बनाए रखने के लिए हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वर्षों की मेहनत को सफल बनाने वाली एक बात आगे आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी कोई संयोग नहीं होती और अमीरी भी कोई चमत्कार नहीं होती। दोनों के पीछे कुछ ऐसे नियम छिपे होते हैं जिन्हें अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसे अवसर पाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति सफलता और धन के शिखर पर होता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। लोग सोचते हैं कि धन किस्मत से आता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि किस्मत केवल अवसर देती है, धन उसे मिलता है जो उस अवसर को पहचान ले। जिसने धन के नियमों को समझ लिया, उसके लिए हर परिस्थिति लाभ का मार्ग बन जाती है। लेकिन जिसने केवल मेहनत करना सीखा और सोचना नहीं सीखा, वह जीवन भर दूसरों के सपनों को पूरा करता रह जाता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन दुर्लभ धन नीतियों को समझेंगे जो केवल धन का कमाने की नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाने की शिक्षा देती हैं जहां धन स्वयं आपके निर्णयों का परिणाम बन जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली एक ही नीति आपके धन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, इस संसार में धन कमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यही वह अंतर है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया और जिसने अनेक परिश्रमी लोगों को जीवन भर संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। लोग समझते हैं कि धन केवल मेहनत का परिणाम है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन उस व्यक्ति के पास नहीं टिकता जो केवल परिश्रम करता है, बल्कि उसके पास टिकता है जो परिश्रम को सही दिशा देता है। आज अधिकांश लोग सुबह से रात तक काम तो करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह उन्हें वास्तव में कहां ले जा रहा है। वर्षों बीत जाते हैं, मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन धन वहीं का वहीं रहता है। तब लोग किस्मत को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं और कभी कभी स्वयं को भी, जबकि सच्चाई यह है कि गलती मेहनत में नहीं, सोच में होती है। आचार्य चाणक्य ने धन को केवल सोना या संपत्ति नहीं माना। उन्होंने धन को एक ऐसी शक्ति कहा जो केवल उसी व्यक्ति के साथ रहती है जो निर्णय लेना जानता है, अवसर पहचानना जानता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं अमूल्य नीतियों को समझेंगे जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो संभव है कि धन कमाने का आपका पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए अधिक मेहनत नहीं, बल्कि एक सही नीति ही पर्याप्त होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कभी किसी मनुष्य का स्थायी मित्र नहीं होता। वह केवल उसी के साथ रहता है जो उसे संभालने योग्य बन जाता है। यही कारण है कि इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपार संपत्ति कमाई, लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो दिया। वहीं कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और ऐसा वैभव खड़ा किया जिसे समय भी मिटा नहीं सका। सवाल यह है कि आखिर दोनों में अंतर क्या था? क्या एक अधिक भाग्यशाली था और दूसरा दुर्भाग्यशाली, या फिर उनके बीच कोई ऐसा अंतर था जिसे सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाए? आचार्य चाणक्य का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। धन पहले मनुष्य की सोच की परीक्षा लेता है, उसके बाद ही उसके हाथों में आता है। यही कारण है कि कुछ लोग अवसर देखकर निर्णय लेते हैं, जबकि कुछ लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग धन को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी धन को धीरे धीरे अपने हाथों से खो देते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि धन कमाने से पहले स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि धन तुम्हारे पास आकर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन्हीं गुप्त धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें समझ लेने के बाद आप केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे,
बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने के बारे में सोचेंगे जिसके पास धन स्वयं टिकना चाहे। क्योंकि चाणक्य के अनुसार धन कमाने वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन धन को संभालने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं रहता। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि उसके पास धन कम है। उसकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वह पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन कभी यह नहीं समझता कि धन आखिर आता कैसे है और चला क्यों जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों की कमाई कुछ महीनों में खो देते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी शुरुआत से ऐसा साम्राज्य बना लेते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां भी संभालती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं बल्कि गलत निर्णय है। एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को समाप्त कर सकता है और एक सही निर्णय साधारण जीवन को असाधारण बना सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत करने से पहले अपने निर्णयों को सुधारता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन धन नीतियों को समझेंगे जिन्हें जानने के बाद आप यह नहीं पूछेंगे कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, बल्कि यह समझेंगे कि ऐसा क्या करें कि धन स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि चाणक्य के अनुसार धन कभी शोर मचाने वालों के पास नहीं जाता, वह हमेशा उन लोगों को चुनता है जिनके भीतर धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि होती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली हर नीति केवल आपकी आय नहीं बल्कि धन के प्रति आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। और जब सोच बदलती है तभी भाग्य बदलना शुरू होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने से पहले मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा होती है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी यही समझते रहते हैं कि धन केवल अधिक मेहनत करने वालों को मिलता है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सबसे अधिक मेहनत करने वाले लोग हमेशा सबसे अधिक धनवान नहीं बने। कारण केवल एक था, उन्होंने श्रम तो किया लेकिन नीति को नहीं समझा। धन का अपना एक स्वभाव होता है, वह किसी के आंसू देखकर नहीं रुकता, किसी की मेहनत देखकर प्रभावित नहीं होता और न ही किसी की इच्छाओं से बंधता है। वह केवल उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है, जो अवसर को पहचानता है और जो अपनी भावनाओं से नहीं अपनी बुद्धि से जीवन चलाता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने धन को केवल संपत्ति नहीं माना बल्कि उसे मनुष्य की बुद्धि का दर्पण कहा। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अनुशासन, धैर्य और दूरदृष्टि होती है, उसके लिए धन केवल एक परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन्हीं दुर्लभ नीतियों को जानेंगे जिन्हें समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं है और अमीरी केवल भरी हुई तिजोरी का नाम नहीं है। असली धन वहां जन्म लेता है जहां विचार सही होते हैं। और संभव है कि आज की यह एक शिक्षा आपके आने वाले वर्षों की दिशा बदल दे। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि धनवान बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो शायद आपका उत्तर होगा मेहनत, किस्मत या अच्छा अवसर। लेकिन आचार्य चाणक्य इन तीनों में से किसी को भी पहला स्थान नहीं देते थे। उनका मानना था कि धन वहां नहीं जाता जहां सबसे अधिक परिश्रम होता है, बल्कि वहां जाता है जहां सबसे अधिक विवेक होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति सुबह से रात तक काम करता है, फिर भी उसका जीवन संघर्ष में बीत जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने हर निर्णय से अपनी संपत्ति बढ़ाता चला जाता है। दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, दोनों के सामने कठिनाइयां भी आती हैं। फिर एक सफल क्यों होता है और दूसरा नहीं? क्योंकि एक व्यक्ति केवल श्रम करता है जबकि दूसरा श्रम से पहले सोचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने धन पर भी नियंत्रण पा लिया। धन कभी अचानक नहीं आता और न ही अचानक चला जाता है। उसके आने और जाने के पीछे हमेशा कुछ नियम होते हैं। जो इन नियमों को समझ लेता है, उसके लिए धन केवल एक इच्छा नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन्हीं गुप्त धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें समझकर एक साधारण व्यक्ति भी अपनी आर्थिक दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए,
क्योंकि हो सकता है कि आगे बताई जाने वाली एक नीति आपकी वर्षों की मेहनत को सही दिशा दे दे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कमाना बुद्धि की परीक्षा नहीं है, धन को बनाए रखना ही असली परीक्षा है। यही कारण है कि इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो दिया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने साधारण शुरुआत की, फिर भी उनका धन समय के साथ बढ़ता ही गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सच्चाई यह है कि धन किसी व्यक्ति का नहीं होता। धन केवल उस व्यक्ति के पास ठहरता है जो उसके नियमों का सम्मान करता है। जो व्यक्ति धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझता है, लक्ष्मी उसके घर अधिक समय तक नहीं ठहरती। लेकिन जो धन को एक जिम्मेदारी, एक अवसर और एक शक्ति की तरह देखता है, उसके लिए समृद्धि धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि गरीबी की शुरुआत खाली जेब से नहीं बल्कि गलत सोच से होती है। जब मनुष्य बिना सोचे निर्णय लेने लगता है, जब वह समय का मूल्य भूल जाता है और जब वह अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि से बड़ा बना देता है, तभी उसके जीवन से धन दूर होना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन गहरी धन नीतियों को समझेंगे जो केवल धन कमाने की नहीं बल्कि ऐसा जीवन बनाने की शिक्षा देती है जहां सफलता, सम्मान और समृद्धि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे बताई गई एक नीति आपके जीवन की सबसे मूल्यवान सीख बन जाए। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि धन कुछ लोगों के पास ही क्यों टिकता है। आखिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जितना कमाता है उससे अधिक खो देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर वर्ष पहले से अधिक समृद्ध होता जाता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य केवल द्वार खोलता है, लेकिन उस द्वार से कौन भीतर जाएगा इसका निर्णय बुद्धि करती है। यही कारण है कि संसार में लाखों लोग अवसर मिलने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग छोटे से अवसर को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि वही उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। अंतर धन का नहीं, अंतर्दृष्टि का होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अवसर में लाभ देखता है वह आगे बढ़ता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है वह वहीं रुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन उसी के पास जाता है जो पहले स्वयं को उसके योग्य बनाता है। यदि मनुष्य के भीतर धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो उसके हाथ में आया हुआ धन भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए धन कमाने से पहले स्वयं को योग्य बनाना आवश्यक है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन गुप्त नीतियों को जानेंगे जो केवल धन कमाने का मार्ग नहीं बताती, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने की शिक्षा देती है जिसके पास सफलता, सम्मान और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप जो एक नीति सुनेंगे वही आने वाले वर्षों में आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन जाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य धन की कमी से गरीब नहीं होता बल्कि गलत आदतों से गरीब होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति की आय हर साल बढ़ती रहती है, फिर भी उसके पास धन नहीं बचता। वहीं दूसरा व्यक्ति सीमित साधनों से शुरुआत करके भी धीरे धीरे समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन कितना कमाता है, प्रश्न यह है कि कौन धन के नियमों को समझता है। इस संसार में अधिकांश लोग धन का कमाने की योजना बनाते हैं, लेकिन धन को बचाने, बढ़ाने और सही दिशा देने की योजना कभी नहीं बनाते। वे अपनी पूरी ऊर्जा कमाने में लगा देते हैं, पर अपने निर्णयों पर कभी विचार नहीं करते, और यही एक भूल उन्हें जीवन भर संघर्ष में बांधे रखती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन कभी भी केवल मेहनत का पुरस्कार नहीं होता। धन हमेशा दूरदृष्टि, धैर्य और सही निर्णय का परिणाम होता है। जो व्यक्ति हर निर्णय सोच समझ कर लेता है, जो अपने समय और अवसर का सम्मान करता है, वही धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचता है जहां धन उसके लिए समस्या नहीं बल्कि साधन बन जाता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन दुर्लभ धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें समझ लेने के बाद शायद आप पहले की तरह धन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे,
क्योंकि कई बार मनुष्य की किस्मत बदलने के लिए वर्षों की मेहनत नहीं, बल्कि एक सही सिद्धांत ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कभी किसी मनुष्य की ताकत नहीं देखता, वह उसकी समझ देखता है। इसलिए इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत में लगा दी, लेकिन बुढ़ापे तक भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सीमित संसाधनों से शुरुआत की और समय के साथ अपार संपत्ति के स्वामी बन गए। क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या था? अंतर केवल एक था, सोच का। क्योंकि मेहनत लगभग हर व्यक्ति करता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय बहुत कम लोग लेते हैं। अधिकांश लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह समझ ही नहीं पाते कि धन किन लोगों के पास टिकता है और किन लोगों से दूर चला जाता है। और जब तक मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझता, तब तक उसकी मेहनत भी उसे वह परिणाम नहीं दे पाती जिसकी वह उम्मीद करता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन कमाने से पहले धन के स्वभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी कभी शोर, जल्दबाजी और लालच से प्रसन्न नहीं होती। वह उस व्यक्ति के पास ठहरती है जिसके भीतर धैर्य, अनुशासन, दूरदृष्टि और निर्णय लेने का साहस होता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन गुप्त धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें समझने के बाद आप केवल अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने के बारे में सोचेंगे जिसके पास धन, सम्मान और सफलता स्वयं आने लगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे बताई गई एक नीति आपके जीवन की दिशा बदल दे। दोस्तों, इस संसार में सबसे महंगी चीज सोना नहीं है, सबसे महंगी चीज है सही निर्णय। क्योंकि एक सही निर्णय एक साधारण मनुष्य को धनवान बना सकता है और एक गलत निर्णय सबसे धनी व्यक्ति को भी सड़क पर ला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग धन कमाने की कला तो सीखते हैं, निर्णय लेने की कला कभी नहीं सीखते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कमाने से पहले अपने निर्णयों को समृद्ध बनाओ, क्योंकि धन हमेशा बुद्धिमान निर्णयों का परिणाम होता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं और लगभग एक जैसे अवसर भी पाते हैं। फिर भी कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि गरीबी का कारण धन की कमी है, लेकिन चाणक्य का संकेत इससे कहीं गहरा है। उनका विचार था कि जब मनुष्य बार बार एक जैसी गलतियां दोहराता है, तब उसकी जेब खाली होने लगती है, और जब वह अपने निर्णय बदल देता है, तब उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन दुर्लभ नीतियों को समझेंगे जो आपको केवल धन कमाने का मार्ग नहीं बताएंगी, बल्कि यह भी सिखाएंगी कि धन किन लोगों के पास टिकता है और किन लोगों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है कि आज सुनी गई एक बात आपके आने वाले वर्षों का सबसे मूल्यवान निर्णय बन जाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कभी भी गलत व्यक्ति के पास अधिक समय तक नहीं ठहरता। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि इस संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जो धन कमाते तो हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं होता, फिर भी समय के साथ समृद्धि स्वयं उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या धन केवल भाग्य वालों को मिलता है, या फिर धन का भी अपना कोई नियम है? आचार्य चाणक्य का उत्तर स्पष्ट था, धन उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो उसे प्राप्त करना चाहता है। यदि उसके भीतर धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि नहीं है, तो लक्ष्मी उसके द्वार से लौट जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग हर वर्ष पहले से अधिक मजबूत होते जाते हैं। अंतर कमाई का नहीं, बल्कि सोच का होता है, क्योंकि धन हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां बुद्धि उसे सही मार्ग दिखाती है। आज इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की उन गहरी धन नीतियों को जानेंगे जिन्हें सुनने के बाद आप समझेंगे कि अमीर बनने से पहले धन के योग्य बनना क्यों आवश्यक है,
और हो सकता है कि आज की यह एक सीख आपके जीवन के सबसे बड़े आर्थिक निर्णय की शुरुआत बन जाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कभी किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं आता, वह उसकी योग्यता से आता है। यही कारण है कि इस संसार में कुछ लोग पूरी जिंदगी धन पाने की कामना करते रहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। वहीं कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना भाग्य को दोष दिए, धीरे धीरे ऐसी समृद्धि खड़ी कर देते हैं जिसे देखकर दुनिया आश्चर्य करती है। सवाल यह है कि दोनों में अंतर कहां है? क्या एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान था? क्या दूसरा कम मेहनती था? नहीं, अंतर केवल इतना था कि एक व्यक्ति हर दिन केवल काम करता रहा, जबकि दूसरा हर दिन अपने निर्णयों को बेहतर बनाता रहा। क्योंकि मेहनत शरीर करता है, लेकिन धन का मार्ग बुद्धि तय करती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की पहली कमाई धन नहीं, सही सोच होनी चाहिए। यदि सोच गलत है तो अपार संपत्ति भी अधिक समय तक नहीं टिकती, लेकिन यदि सोच सही है तो सीमित साधन भी धीरे धीरे समृद्धि का आधार बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने धन कमाने से पहले स्वयं को योग्य बनाने पर सबसे अधिक बल दिया। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की उन दुर्लभ धन नीतियों को समझेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप केवल यह नहीं सोचेंगे कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह भी समझेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि धन स्वयं आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। क्योंकि चाणक्य के अनुसार धन उस व्यक्ति के पास नहीं टिकता जिसके हाथ मजबूत हों, बल्कि उसके पास टिकता है जिसके निर्णय मजबूत हों। दोस्तों, मनुष्य जब पहली बार धन कमाने का सपना देखता है, तब उसे लगता है कि सफलता का एक ही रास्ता है, जितनी अधिक मेहनत उतना अधिक धन। यही विश्वास उसे सुबह से रात तक काम करने के लिए प्रेरित करता है। दिन बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, अनुभव बढ़ता है, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में एक प्रश्न कभी नहीं बदलता, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं वहीं क्यों हूं? यही प्रश्न सदियों पहले भी लोगों के मन में था। राज्य बदलते रहे, व्यापार बदलते रहे, सिक्कों के रूप बदलते रहे, लेकिन धन के नियम कभी नहीं बदले। जिसने उन नियमों को समझ लिया, उसने परिस्थितियों को अपना सेवक बना लिया, और जिसने उन्हें अनदेखा किया, वह पूरी शक्ति लगाने के बाद भी संघर्ष करता रहा। समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि धन आखिर किन लोगों के पास टिकता है। वे सोचते हैं कि यदि आज थोड़ा और काम कर लिया, थोड़ा और समय दे दिया, तो कल सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कई बार कल आता है, फिर एक और कल आता है, और देखते ही देखते जीवन का बड़ा हिस्सा बीत जाता है। मेहनत बढ़ती जाती है, पर परिणाम वैसा नहीं मिलता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यहीं से वह सत्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन केवल उस व्यक्ति की ओर नहीं बढ़ता जो उसे पाना चाहता है। धन पहले यह देखता है कि सामने वाला उसे संभालने की क्षमता रखता भी है या नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति के निर्णय कमजोर होते हैं, उसके हाथ में आया हुआ अवसर भी अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन जिसकी सोच स्पष्ट होती है, वह छोटी सी संभावना को भी इतनी बड़ी सफलता में बदल देता है कि लोग उसे भाग्यशाली समझने लगते हैं। यही कारण है कि इतिहास में सफल लोगों की कहानियां पढ़ने पर एक बात बार बार दिखाई देती है। उन्होंने केवल अधिक काम नहीं किया, बल्कि दूसरों से अलग सोचा। उन्होंने वही अवसर देखे जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते थे। उन्होंने वही निर्णय लिए जिन्हें लेने से दूसरे डरते थे। और यही अंतर धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। लोग अक्सर धन को लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि धन कभी लक्ष्य नहीं होता। वह तो केवल सही निर्णयों का परिणाम होता है। यदि जड़ मजबूत हो तो वृक्ष अपने आप फल देता है, लेकिन यदि जड़ ही कमजोर हो तो ऊपर से कितना भी पानी डाल दिया जाए, वृक्ष अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। यदि उसके विचार, उसका अनुशासन और उसके निर्णय मजबूत हैं, तो समृद्धि देर से सही लेकिन अवश्य आती है। लेकिन यदि भीतर ही भ्रम, जल्दबाजी और अस्थिरता है, तो धन भी अधिक समय तक साथ नहीं देता। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं।
वे अपने समय को बेचते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करते। वे हर दिन अधिक काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या वही काम उन्हें उस मंजिल तक ले जा रहा है जहां वे वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। और यहीं से मनुष्य की आर्थिक यात्रा दो अलग अलग दिशाओं में बंट जाती है। यहीं से मनुष्य की आर्थिक यात्रा दो अलग अलग दिशाओं में बंट जाती है। एक दिशा उस व्यक्ति की होती है जो हर असफलता के बाद अपनी किस्मत को दोष देता है, और दूसरी उस व्यक्ति की जो हर असफलता के बाद अपने निर्णयों की जांच करता है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों थकते हैं, दोनों संघर्ष करते हैं, लेकिन समय धीरे धीरे उनके बीच ऐसा अंतर पैदा कर देता है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। धीरे धीरे पहला व्यक्ति यह मान लेता है कि शायद धन उसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। वह अपनी परिस्थितियों को ही अपनी सीमा समझ लेता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति एक अलग प्रश्न पूछता है, मैं ऐसा क्या नहीं देख पा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद मेरी दिशा बदल सकती है? यही एक प्रश्न उसके जीवन का सबसे मूल्यवान प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जब मनुष्य सही प्रश्न पूछना सीख जाता है तभी उसे सही उत्तर मिलने शुरू होते हैं। संसार में धन की कमी कभी नहीं रही। कमी हमेशा उन लोगों की रही है जो धन के स्वभाव को समझ सकें। धन किसी के आंसू देखकर नहीं रुकता, न किसी की शिकायत सुनकर प्रभावित होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। वह केवल एक बात देखता है, क्या आप उसे सही दिशा दे सकते हैं। इसी कारण कई लोग अचानक धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। कारण यह नहीं कि अवसर समाप्त हो गए थे, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर वह समझ नहीं थी जो अवसरों को स्थायी सफलता में बदल सके। दूसरी ओर कुछ लोग छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन हर वर्ष पहले से अधिक मजबूत होते जाते हैं। बाहर से देखने वाले इसे भाग्य कहते हैं, जबकि भीतर छिपा कारण केवल एक होता है, सही सोच। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य को बदलने के लिए बड़े अवसरों का इंतजार करता है। उसे लगता है कि एक दिन कोई ऐसा समय आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन किसी एक बड़े अवसर से नहीं आता। वह उन छोटे छोटे निर्णयों से आता है जिन्हें हम हर दिन लेते हैं और जिन्हें अधिकांश लोग महत्वहीन समझकर अनदेखा कर देते हैं। यही छोटे निर्णय समय के साथ मिलकर मनुष्य की आर्थिक स्थिति का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति धन आने का इंतजार नहीं करता। वह पहले स्वयं को बदलता है। वह अपने विचारों को अनुशासित करता है, अपनी आदतों को सुधारता है और अपने निर्णयों को पहले से अधिक स्पष्ट बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि मनुष्य स्वयं नहीं बदलता तो उसके हाथ में आया हुआ धन भी उसके जीवन को नहीं बदल सकता। और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद धन केवल कमाई नहीं रह जाता, बल्कि सही जीवन जीने का परिणाम बन जाता है।